त्रिभुज आज मैं आपको इसको बताऊंगा कि त्रिभुज लोगों को नहीं पता होता है कि इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज होता क्या है, उसकी पहचान क्या होती है। तीन भुजाओं के बीच के क्षेत्रफल को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई भी त्रिभुज तीन भुजाएं कैसी बना दें, जैसे मान लो ये बना दिया, ठीक है, चाहे हम ऐसे बना दें, थ्री साइड्स, एक छोटी एक बड़ी, या मतलब कैसी भी बराबर भुजाएं हो सकती हैं, वो बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज में क्या होता है। देखो कोई तीन भुजाएं, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तीन भुजाओं के बीच की जो घिरी आकृति होती है, ठीक है, या बीच का क्षेत्रफल जो होता है, ये मतलब जगह घेरता है जिन तीन भुजाओं के द्वारा, वो त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, जरूरी नहीं, ऐसे भी मान सकते हैं। ऐसे करके त्रिभुज तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन, तीन भुजाएं हो गई, ये त्रिभुज हो गया, या ट्रायंगल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कोई ऐसे मान लिया हमने इसको एक पॉइंट, ये शीर्ष, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, ओके, और ये हो जाएगा, इसे हमने बी लिख लिया। जहां पे दो भुजाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती हैं, इसे कहते हैं वर्टेक्स इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं शीर्ष बिंदु। ठीक है, और ये सी हमने लिख लिया। और इसमें जो भुजाएं होती है यानी साइड, तो ए बी जो हमारी हो जाएगी वो साइड हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे हम साइड, या कहते हैं भुजा, या साइड्स लिख लो ऐसे, साइड्स भुजाएं। ठीक है, भुजाएं इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी, और एक हो जाएगी बी सी, और एक हो जाएगी ए सी। ठीक है, तीन भुजाएं। और इसमें कोण कितने होते हैं, कोण जो होते हैं, एक चीज ध्यान रखना, कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये एंगल होता है, कोण को हम ऐसे दिखाई मतलब शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो हो जाएगा कोण ए, एक हो जाएगा कोण बी, और कोण सी। अब आपको ये पता होना चाहिए कोण होता क्या है। कोण होता है दो भुजाओं के बीच के जो दूरी होती है, इसको कहते हैं कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल। जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें तीन कोण है, एक दो तीन, इसे कोण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अब आ जाते हैं हम, इसमें कहेंगे शीर्ष। तो इसमें शीर्ष कितने हैं, शीर्ष है जहां पर दो भुजाएं एक दूसरे को मिलती है, इसे कहते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स। ये पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया ए, एक हो जाएगा बी, और एक हो जाएगा सी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें भुजाएं भी तीन होती हैं, कोण भी तीन होते हैं, शीर्ष भी तीन होते हैं, ये हमारे ये हो जाएंगे। अब इसको अगर इंग्लिश में आपको बताएं तो भुजाएं जो होती हैं उसे कहते हैं साइड्स, साइड्स, एंगल कहते हैं इसे, एंगल हो गया, और इसे कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे कोई भी मतलब कैसा भी त्रिभुज हो, जैसे इसमें भी देखो ए बी सी, इसमें भी वही थी, कैसा भी त्रिभुज बना दे, छोटी बड़ी भुजाएं हो सकती हैं, साइड्स जो है छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो साइड्स, एंगल, वर्टेक्स ये सेम होते हैं, यानी जितने छोटे में त्रिभुज में होंगे वैसे उतनी बड़े त्रिभुज में होंगी। तो ये हमारे त्रिभुज की पहचान होती है। यानी जब भी कोई त्रिभुज होगा, कैसा भी त्रिभुज हो, उसमें तीन भुजाओं के बीच की जो घिरी आकृति होती है, ये एरिया जो होता है क्षेत्रफल, ये इसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा त्रिभुज। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।